बीफ शब्द का प्रयोग अंग्रेजी भाषा में गाय के मांस के लिए किया जाता है। गाय को सनातन धर्म में पवित्र पशु माना गया है। गाय के दूध की पवित्रता और खासियत की वजह से इसे मां का दर्जा भी दिया गया है। वैदिक काल में गाय को संपत्ति से भी जोड़कर देखा जाता था, यानी कि जिसके पास जितनी ज्यादा गाय वो उतना ही संपन्न व्यक्ति माना जाता था। गाय में सबसे उच्च पर कामधेनु गाय को माना जाता है। ऐसे में यह सवाल बार बार सोशल मीडिया द्वारा लोग पूछते रहते हैं कि क्या भारत, जहां सनातन धर्म को मानने वाले सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं, वहां गाय के मांस को खाया जाता है या नहीं। यह सवाल विदेशी लोग डू इंडियन ईट बीफ लिखकर पूछते हैं। इस सवाल का जवाब काफी कठिन है, क्योंकि यहाँ बात मान्यताओं और जमीनी सच्चाई की भी है। डू इंडियन ईट बीफ, अगर इसका जवाब बहुसंख्यक आबादी के हिसाब से दिया जाए तो हमेशा ना ही होगा। लेकिन देश में ही ऐसी आबादी जरूर ही है जो गाय का मांस चोरी छिपे खाती ही है। भारत के देश के ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में गाय को काटने या फिर इसके मांस खाने पर किसी भी तरह की खास पाबंदी नहीं है। इसमें भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम शामिल हैं, जहां गाय को काटना और बेचना और खाने पर कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन वहीं मणिपुर में गाय काटने पर पाबंदी जरूर है, लेकिन खाने पर किसी भी तरह का कोई रोक टोक नहीं है। पर वहीं दूसरी तरफ भारत के दूसरे राज्यों में जहां गाय को माता के रूप में पूजा जाता है, वहां गाय के खिलाफ किसी भी तरह का अपराध आपको जेल की हवा खिला सकता है। इसके लिए बाकायदा कानून किताब में 10 साल तक की सजा और भारी जुर्माना वाले कानून शामिल किए गए हैं। इतना ही नहीं, गाय, भैंस जैसे मवेशियों का मांस एक्सपोर्ट करने में भारत दुनिया के 5 देशों में दूसरे नंबर पर आता है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच्चाई है कि दुनिया के तमाम देशों में खाने के मेन्यू में गाय का मांस बेचने वाली कंपनियां भारत में इसे सभी राज्यों में नहीं बेच सकती हैं। गाय मांस बेचने की कोशिश फेमस फूड चेन कंपनी, जिसके बर्गर आप में से कई लोगों ने खाए होंगे, मैकडोनाल्ड, यह कंपनी बीफ टिक्की वाला बर्गर लेकर आई थी, जिसके बाद भारत में इसका बड़े स्तर पर इतना बायकॉट हुआ कि यह कंपनी शांत हो गई। जिसके डर से यह कंपनी इतनी शुद्ध हुई कि गुजरात में शुद्ध शाकाहारी मैकडॉनल्ड्स के आउटलेट आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन फिर यह भी जानना जरूरी है कि कई भारतीय बॉलीवुड स्टार्स और कई जानी मानी पर्सनालिटी कैमरा के सामने गौमांस खाने की बात को बहुत ही गर्व के साथ ऐसा बताते हैं कि मानो यह उनका सबसे अच्छा आहार हो। इसमें रणवीर कपूर का नाम भी शामिल है। अगर आप भारत में घटित हो रहे क्राइम की एक लिस्ट को टटोलेंगे तो उसमें गौ तस्करी, गौमांस को बेचना एक ऐसा अपराध है जो कि हर साल हो रहा है। कई ऐसी घटनाएं पुलिस थाने में दर्ज की जाती हैं जहां पर लोगों को बारात और निकाह के समय खाने में गौमांस खाते हुए पकड़ा जाता है। ऐसे में यह कह देना कि भारत में लोग गौमांस नहीं खाते, यह एक अपवाद ही होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यह स्वीकार कर लेना कि हाँ, भारत में गौमांस खाया जाता है, यह भी पूरी तरीके से सही नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कहने से यह पूरी आबादी पर लागू हो जाएगा कि मानो सभी भारतीय गौमांस ही खाते हों, क्योंकि यहाँ की बहुसंख्यक आबादी गौमांस खाने के खिलाफ है और नहीं भी खाती है। इन सभी आंकड़ों को देखते हुए यह कहना कि भारतीय गौमांस नहीं खाते, लेकिन यह अपवाद भी है अल्पसंख्यक आबादी और राज्यों के लिए जहां गौमांस खाया जाता है। आपके विचार क्या है? क्या आप सोचते हैं गौमांस को लेकर? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।